आम लड़का आम सपने। जुलाई की उमस भरी दोपहर थी। बादल छाए थे लेकिन बारिश का कोई भरोसा नहीं। कोलकाता से सटे एक छोटे शहर में रहने वाला आरव 21 साल का इंजीनियरिंग का छात्र था। कॉलेज के आखिरी साल में था और चारों तरफ से दबाव था। प्लेसमेंट, परिवार की उम्मीदें और खुद से लड़ाई। आरव की दुनिया एक आम मिडिल क्लास लड़के जैसी थी। माँ चाहती थी कि बेटा सरकारी नौकरी में जाए। पापा कहते थे कोई भी नौकरी कर ले, बस खुद के पैरों पर खड़ा हो। पर आरव कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट करना था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना लैपटॉप, ना गाइडेंस। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक वीडियो स्क्रॉल करते हुए उसने सुना, हर कोई गलत समय पर हार मानता है। बस ये लाइन दिल में चुभ गई। आरव ने तय किया चाहे कुछ भी हो वो अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करेगा। एक ऐसा ऐप जो गांव के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन देगा, बिल्कुल फ्री। लेकिन तभी इनकार और डर। जैसे ही उसने घर में इस बात का जिक्र किया, पापा नाराज हो गए। प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं हो और अब ये स्टार्टअप की बातें। सपने देखो पर हद में रहो। आरव टूट गया। उसे लगा शायद पापा सही कह रहे हैं। उसका दोस्त आकाश भी बोला, भाई बहुत लोग ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं। वो रात आरव ने रोते हुए बिताई, लेकिन दिल में कुछ था जो कह रहा था ट्राई तो कर। मार्गदर्शक की तलाश। कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। एक IIT से पास आउट स्टार्टअप फाउंडर आए थे। उनका नाम था नीरज मेहता। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अगर सही आइडिया है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन तुम खुद को रोकते हो गलत समय पर हार मानकर। लेक्चर के बाद आरव ने हिम्मत करके नीरज से बात की और अपने आइडिया के बारे में बताया। नीरज मुस्कुराए, बिल्कुल ट्राई करो, मैं हर हफ्ते तुम्हें गाइड करूंगा, लेकिन काम तुम्हें ही करना है। पहली परीक्षा। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो आरव लाइब्रेरी के पुराने डेस्कटॉप में रोज 4 घंटे बैठकर कोडिंग करता। यूट्यूब से वीडियो देखकर सीखा, चैट GPT से सवाल पूछे और कभी कभी कोड खुद से दोबारा लिखा। 2 महीने तक आरव ने दिन रात मेहनत की, लेकिन पहली बार जब उसने ऐप टेस्ट किया वो क्रैश हो गया। विफलता और संघर्ष। आरव को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, ये काम मेरे बस का नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी रात उसे फिर वो लाइन याद आई, हर कोई गलत समय पर हार मानता है। वो समझ गया यही वो समय है जब लोग हार मानते हैं, पर अगर वो अब रुका तो फिर कुछ नहीं होगा। उसने फिर से शुरुआत की, गलतियों को समझा, धीरे धीरे एक टीम बनाई, 2 जूनियर्स को अपने साथ लिया जो डिजाइन और बैकएंड में हेल्प कर सकते थे। 6 महीने की मेहनत के बाद ऐप का बीटा वर्जन तैयार हुआ। उसने गांव के एक डॉक्टर को मना लिया वीडियो कॉल पर कंसल्टेशन देने के लिए। आरव ने अपने मामा के गांव में एक ट्रायल किया और सिर्फ 1 हफ्ते में 120 लोग ऐप पर आए। आरव की आंखों में चमक थी, कुछ तो शुरू हुआ था, सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन फिर एक दिन ऐप हैक हो गया। कोई डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मेहनत पर पानी फिरने का खतरा था। आरव टूट गया, लेकिन अब वो पुराना आरव नहीं था। उसने तय किया अगर यहाँ हार मान ली तो सच में सब खत्म। वो 3 दिन तक सोया नहीं, सिक्योरिटी फीचर्स बदले, एक्सपर्ट से मदद ली और आखिरकार ऐप को फिर से लॉन्च किया। इस बार ऐप सिर्फ गांव तक नहीं, एक लोकल NGO तक पहुंच गया। उन्होंने आरव से कांटेक्ट किया और कहा अगर तुम हमारे 5 गांवों में ये सर्विस शुरू करो तो हम इसे सपोर्ट करेंगे। आरव को पहली बार अपने काम का रिवॉर्ड मिला। कोई उसकी मेहनत को पहचान रहा था। अब आरव वही लड़का था, लेकिन सोच पूरी बदल चुकी थी। उसने पापा को ऐप दिखाया और पापा की आंखों में गर्व था। मैं गलत था बेटा, तू कर सकता है। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में हार कोई गलत बात नहीं है। गलत बात है गलत समय पे हार मान लेना। जब चीजें सबसे ज्यादा कठिन लगे, वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। हम अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जब एक कदम और चलना होता है हम रुक जाते हैं। जब एक रात और जागना होता है हम सो जाते हैं। जब एक बार और कोशिश करनी होती है हम हार मान लेते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो, हार मानने का सही समय कभी नहीं आता। जितना अंधेरा होगा सूरज उतना करीब होगा। तो उठो, चलो और एक बार फिर कोशिश करो, क्योंकि इस बार तुम हार मानने के लिए नहीं, जीतने के लिए बने हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा।